तो रश्मि मैम आपसे शुरू करते हैं। यस सर, मैं लुधियाना पंजाब से। जी सर मैंने थोड़ा सा बेसिक किया हुआ है और मैंने केपी आपसे कर रही हूँ ऑलरेडी। तो जी मैंने आपका बंडल कोर्स सर बाय किया हुआ है, तो मुझे राइट। आपका समझाने का वे बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने सर आपका ये वैदिक कोर्स ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है, शायद देखिए इसमें भी कुछ नया मिले आपको। जरूर सर। गौरव जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ जी और मैं अभी एस्ट्रोलॉजी जो है ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी के बेसिस पे 2-2.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ समझने की। राइट। और वैदिक ही पढ़ा है मैंने, क्योंकि वही समझ में आया था उस टाइम पे। केपी फर्स्ट टाइम सर के साथ स्टडी कर रहा हूँ और ये कोर्स को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ परस्यू कर रहा हूँ। लेट्स सी अब कहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल। अश्विता मैम। आई एम अश्विता, मैं बेंगलोर में रहती हूँ और मैंने थोड़ा सा अपने आप से पढ़ाई करने की कोशिश की है, बट ज़्यादा नहीं। आई थिंक probably not the least in the group, so Okay, thank you very much for joining. शशांक अग्रवाल जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कैसे हैं आप? म्यूट है सर, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अपने बारे में थोड़ा बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशीष सर। Hello, sir. Ashish Pathak. I stay in Bangalore. थोड़ा बहुत self study, so lot more to learn. So happy to be here. थैंक यू। नीतू मैम। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिजीत जी। अंकित नाम है ना आपका? अंकित। नमस्ते सर, नमस्कार। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। मैं जयपुर राजस्थान से। जी मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई तो मैंने उनका आंसर जानने की कोशिश की, तो ज्योतिष से इसलिए मैं अटैच हुआ। और आपके मैंने वीडियो देखे यूट्यूब पे, तो आपका एक्सप्लेन करने का तरीका और भी कुछ वीडियो और चैनल पे भी देखे मैं, तो आपका तरीका जो वैदिक और केपी को मिलाकर जो एक्सप्लेन करने का तरीका सबसे बेस्ट था। केपी वाले केपी को एक्सप्लेन करते हैं, वैदिक वाले वैदिक को, दोनों को मिलाकर दोनों एक्सप्लेन करने का तरीका आपका बेस्ट था, इसलिए सर मैं आपसे। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अब देखिए, दोनों कोर्सेज एक साथ कर रहे हैं तो कई चीज़ें सिमिलरिटी हमें दिखेंगी, ठीक है, लेकिन टॉपिक्स कई जगह बेसिक वे में हमें कई टॉपिक्स जो हैं कवर करने ज़रूरी है, ठीक है, तो उनको हम कवर ये करेंगे। स्क्रीन, हाँ तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष क्या है। कल हमने थोड़ी बहुत डिस्कस किया था, लेकिन उसमें मैं थोड़ा क्विक फॉर्म में चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ज्योतिष जो है ना, ज्योतिष जैसे कल हमारी बात हो रही थी
द साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, संभावना, बेस्ट पॉसिबल सिचुएशंस को गेज करना। कई लोग ज्योतिष को ये कहते हैं कि ज्योतिष जो है कर्मों का खेल है, ठीक है, जो हम कर्म करते हैं जी वही हमें मिलता है। कई लोग बोलते हैं अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो बोला भाई ऊपर वाले की मार है, राइट। देखिए, ज्योतिष इज समथिंग डिवाइन, दैट इज फॉर श्योर, इट हैज अ डिवाइन पावर। ये माना जाता है लॉर्ड ब्रह्मा, ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट सम स्टोरीज, ठीक है, तो कुछ बीच बीच में मैं स्टोरीज आप लोगों को बताता रहूंगा। लॉर्ड ब्रह्मा हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। तेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन भी, हेलो सर, ये स्क्रीन दिख रही है सर, आप नहीं दिख रहे। हाँ, मैं मेरे को देख के क्या करोगे, आप नॉलेज को लो। ओके सर। यही स्क्रीन में लिखूंगा, वो दिखेगा आपको, मैं दिखूं ना दिखूं हाँ, कोई फर्क ओके नहीं पड़ता। आई डोंट हैव एनी वैल्यू, द वैल्यू इज एस्ट्रोलॉजी। एक नहीं सर, गुरु की वैल्यू बहुत है सर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। बिल्कुल, देखो, जो लॉर्ड ब्रह्मा है उन्होंने इस जगत को बनाया, ठीक है, और इस ब्रह्मांड में पृथ्वी, बाकी सारे ग्रह, ये सारी चीजें लॉर्ड ब्रह्मा ने बनाई। उसके बाद उन्होंने कुछ ग्रह मंडल हैं उनको विचार करने के लिए, चालना करने के लिए रखा कि भाई आप लोग ये चीजें करोगे। सबको एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे आर स्टिल डूइंग देयर वर्क 24/7, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ज्योतिष की परिभाषा में मुझे ये लगता है कि ज्योतिष इज अ पाथ, रास्ता है, क्योंकि ज्योति इज लाइट, और लाइट, जब आप अंधेरे में खड़े होते हो, अगर आप लाइट की तरफ देखते हो तो आपको लगता है अरे यहाँ से कुछ निकलने के रहा है, और वो जो लाइट है वो ऊपर वाले की है, ज्योति प्लस ईश, राइट। तो सबसे पहले आज बात करेंगे कि ज्योतिष की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, वो क्या होती है, ठीक है। एक तो होती है सिस्टम, पहले उसको समझते हैं। सिस्टम क्या होती है, ठीक? सबसे पहले हमने ये देखा है कि वैदिक ज्योतिष, जो कि कॉमनली आजकल लोगों को पता चल रहा है, इवन वेस्टर्न में भी लोगों को पता है कि इट्स वैदिक, ठीक है, और एक्चुअली में इट इज बाय पराशरा। तो हमारे लिनियज में देयर आर सेवरल ऋषिज who has shared their experiences. So Parashara is one of the ऋषि। लेकिन अगर आप देखेंगे इनके लिनियज में पराशरा भी, बहुत सारे पराशरा ऋषि थे। अगर आप भृगु की बात करेंगे, देयर विल बी सम भृगुस एज वेल, ठीक है। तो इसके बाद, पराशरा के बाद एक और ऋषि आए जिन्होंने जैमिनी सूत्र बनाया, जैमिनी ऋषि, ठीक है। तो उसके बाद लिनियज में ऋषि आ गए। अब इन्होंने अपने तरीके से ज्योतिष को देखा, उसकी एनालिसिस करने की सिस्टम बनाया, ठीक है, ज्योतिष को देखकर समझने की सिस्टम बनाया। तो हम कहेंगे कि एनालिसिस का तरीका, वैदिक इज द फर्स्ट फुटस्टेप, यहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग सिस्टम्स आए,
और आज की डेट में हम अलग अलग सिस्टम कर रहे हैं, चाहे हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बोले, चाइनीज बोले या कुछ भी बोले, तो हम ये मानते हैं द पराशरा हैज शेयर्ड वेरी गुड नॉलेज टू दिस वर्ल्ड। अब क्या है, ये तो बात हो गई सिस्टम की। नाउ अब मैं बात करना चाहूंगा ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब ये समझते हैं ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है। अब एक तो हम करते हैं जो कि बहुत फेमस वे में करते हैं, विच इज नेटल एस्ट्रोलॉजी। नेटल एस्ट्रोलॉजी, जो कि हम नेटल चार्ट को देखकर एस्ट्रोलॉजी करते हैं। एक मेथड होता है जिसे कहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, मैं कुछ के बारे में बात करूंगा। फिर एक होता है होरारी एस्ट्रोलॉजी। फिर एक होता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। नाम सुना है किसी ने? थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूंगा इनमें। अब इनमें थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कौन सा एस्ट्रोलॉजी क्या है। इसके अलावा भी और भी ब्रांचेस हैं, लेकिन मोटा मोटा इतना समझते हैं पहले। तो नेटल एस्ट्रोलॉजी is majorly about human activity। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, टेम्परामेंट कैसा होगा, लॉन्जिविटी कैसी होगी, ओवरऑल ह्यूमन का हेल्थ कैसा होगा, फाइनेंस फॉर्च्यून कैसा होगा। तो अगर मुझे एक जातक के बारे में, एक ह्यूमन के बारे में कुछ अगर पता करना हो, तो नेटल एस्ट्रोलॉजी इज द थिंग। नेक्स्ट इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। Medical astrology is obviously specifically targeted about health, and we know that health is wealth। पैसे चीजों को बना सकता है, बिगाड़ सकता है, लेकिन शरीर अगर एक बार बिगड़ जाता है उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। और शरीर को ठीक करना वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, राइट? इट्स ऑल अबाउट कर्मा एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। अगर मैं बात करूं कि भाई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देयर आर सर्टेन थिंग्स, इम्यूनिटी है ना। अगर कोई बोलता भाई इसको बीमारी लग जाती जल्दी, तो इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो कौन सा ग्रह है? कैन एनीबॉडी गेस? इम्यूनिटी।
सर Sun. सन, ओके मार्स, ओके Sir, sun, overall health. राइट ओके देखिए कोई भी चीज को समझने के लिए ना हमें थोड़ा उल्टा जाना पड़ता है। सोचिए हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी का इम्पैक्ट कौन करता है? इन्फेक्शन और वायरस, वो कौन है? राहु। एंड राहु के बारे में श्री विष्णु को किसने बताया था? सूर्य और चंद्र, हाँ जी, सूर्य और चंद्र, सन एंड मून। चंद्र ने बताया। मून, मून, मून is white blood cell. तो हमेशा भी आप देखोगे कि व्हाइट ब्लड सेल इज ऑलवेज फाइट्स जब भी आपके शरीर में कोई गड़बड़ी होती है। मून इज अ कारका ऑफ मदर। आप कभी भी परेशान होगे, अपना सर अगर माता की गोद में रख दोगे तो आपकी सारी परेशानी मिनटों में गायब हो जाएगी, एक सुकून मिलेगा। ऐसे ही चंद्रमा के पास आकर या चंद्रमा के घर में कोई भी ग्रह आकर शांत हो जाते हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देयर आर सेवरल प्लैनेट्स which defines about their nature. Mars. Mars is what? Mars is white blood cell. Sir, red or white? Sorry, red blood cell. Yes. Mars is red blood cell. RBC. कभी भी आपके शरीर में दर्द हो रहा है, दर्द, अगर वो जोड़ों की वजह से हो रहा है, जॉइंट्स की वजह से हो रहा है, दैट इज सैटर्न। अगर मसल की वजह से हो रहा है, दैट इज मार्स। अगर शरीर में कट लग रहा है, कट का निशान लग गया या कट हो गया, कटिंग हो गई, खून बह रहा है, दैट कैन बी कॉज्ड बाय मार्स और केतु, क्योंकि ये दोनों कट का निशान देते हैं। ओके, सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ब्रांचेस टू अंडरस्टैंड अबाउट द एस्ट्रोलॉजी, है ना। हर ग्रह के, हर राशियों के अलग अलग कारकत्व होते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट is horary astrology. So what is horary? Horary is about asking questions, sudden questions about anything. ऐसा हो सकता है कि कई चीजें आप अपनी कुंडली से ना देख पाओ। अगर आपके मन में आता है भाई सचिन इस आईपीएल में खेलेगा, वो तो आप अपनी कुंडली से नहीं देख पाओगे। दैट इज होरारी, प्रश्न। होरारी इज इक्विवेलेंट टू प्रश्न। तो इसको बोला गया है इट इज द मोस्ट वंडरफुल सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। क्या आपको कुछ भी नहीं चाहिए,
और आसानी से आप कुछ भी चीज़ दिमाग में आता है तो उसके बारे में जान सकते हैं। प्रश्न ऐसा भी होता है, प्रश्न करने का हर सिस्टम में अलग टेक्निक है। अगर मैं वैदिक की बात करूं तो वैदिक में प्रश्न की अलग टेक्निक है, और अगर मैं केपी की बात करूं तो केपी में टोटल अलग टेक्निक है, राइट। अब मैं एक प्रश्न का तरीका करता हूं जिसमें सिर्फ मैं घड़ी देखकर प्रिडिक्शन करता हूं, ठीक है। उसमें क्या होता है, घड़ी में जो टाइम बज रहा होगा उस हिसाब से मैं लगन बनाकर प्रिडिक्शन कर सकता हूं। मेरे को किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, तो वो चीज मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। तो होरारी ये समझें, इट इज अ प्रश्न। अगर इंस्टेंट कोई क्वेश्चन आया है जो कि नेचुरली आया है, नॉट प्लान्ड, नेचुरली आना चाहिए, तो वी कैन आंसर। द नेक्स्ट इज mundane astrology. What is mundane astrology? Mundane astrology में हम ज्योग्राफिक प्रॉपर्टीज या इंस्टीट्यूशंस के बारे में एस्ट्रोलॉजी करते हैं। जैसे कि किसी ने बोला भाई इस कंपनी का फॉर्मेशन इस तारीख को हुआ है, इस कंपनी का क्या फ्यूचर है। इस देश का फॉर्मेशन इस तारीख को हुआ है, इस देश के बारे में क्या चल रहा है, क्या होगा। क्या हम कह सकते हैं ये देश बहुत अच्छा उन्नति करेगा इस साल? तो दैट इज मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। ऐसे कई सारे और भी ब्रांचेस हैं, आई हैव जस्ट पिक्ड अप 4 ब्रांचेस, ठीक है। तो ज्योतिष में ब्रांचेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें चूज करना है कि हमारी एक्सपर्टीज किस में है होनी चाहिए, या आपकी एक्सपर्टीज कोई भी एक चीज या 2 चीज में होगी। अबाउट दैट ब्रांचेस, अगला क्वेश्चन आता है, who can be a astrologer? और who can learn astrology? आपने ये शब्द सुना है? आपको पता है व्हाट इज ब्रह्म ज्ञान? एनीबॉडी हर्ड ऑफ इट? परमात्मा के जो आत्म तत्व का ज्ञान। हाँ, ब्रह्म मतलब क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मा एंड ब्रह्म क्या चीज है? अब इसमें एक ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, छोटा सा स्टोरी है फिर से। वैदिक में थोड़ा बहुत स्टोरी तो चलता है, अगर किसी को गुस्सा है तो बता देना कि टाइम वेस्ट कर रहा है। तो क्या होता है कि देखें, श्री विष्णु जी ने सोचा कि मैं एक सृष्टि का उत्पत्ति करता हूं, तो उसके लिए मेरे को एक क्रिएटर की जरूरत है। उन्होंने ब्रह्मा जी का
उत्पत्ति किया और शिव जी का उत्पत्ति किया। ठीक है। आप कभी देखोगे पेड़ में जाओगे, ज्यादातर फल लगभग राउंड शेप में होते हैं। आपकी पृथ्वी राउंड है, सूर्य राउंड है, मून राउंड है, लगभग ज्यादातर चीजें राउंड शेप में ही होती हैं। आपने कभी नोटिस किया है? और ये पूरे सृष्टि को क्या बोला जाता है? डू यू नो क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। ब्रह्मा का अंडा। ब्रह्मांड। ब्रह्मा का अंडा, ब्रह्मांड। और वो जो एग है, मतलब राउंड शेप में जो चीज है, एवरीथिंग मोस्ट प्रोबेबली इज राउंड। चाहे आप पक्षी को अंडे देख ले, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का शुरू किया तो सबसे पहले ब्रह्मांड बनाया, पृथ्वी, ये सारी चीजें, ठीक है। ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई इनकी और ब्रह्मा ने उत्पत्ति करी। उसमें एनर्जी की जरूरत थी। विदाउट एनर्जी कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज को एक मोमेंटम में लाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। That energy came from Shiva and Parvati, शक्ति रूप। जब शिव एंड पार्वती का मिलन हुआ, उसमें आगे लाइफ फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, सृष्टि का चालन शुरू हुआ। अब ब्रह्मांड शब्द जो है, ब्रह्मांड, अब ये नॉलेज अगर ब्रह्मा की है तो इट इज फ्रॉम ब्रह्मांड। मतलब ये जगत में जितने भी लोग हैं ये सबके लिए है। ये ना जाति देखता है, ये ना धर्म देखता है, ना ये ऊंच नीच देखता है। नॉलेज सबके लिए है, ज्ञान सबके लिए है। अगर मैं कहूं कि गुरु बृहस्पति इज द नॉलेज, गुरु इज अ कारका ऑफ एयर, क्या गुरु हवा को, हर प्राणी को समान रूप से देता है या नहीं देता? ये सोच के बताएं। वैसे ही नॉलेज इज फॉर एवरीबडी। ये लोगों के ऊपर है कि कौन बाहर की हवा लेता है, कौन एसी की हवा लेता है। इट्स अ चॉइस बाय इंडिविजुअल, राइट। लेकिन ऊपर वाले ने एक नॉलेज बनाया, उस नॉलेज को लेना नहीं लेना वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऊपर वाले ने ये नहीं बोला इट इज ओनली फॉर ब्राह्मण्स, इट इज ओनली फॉर दीज पीपल्स। इसमें अगर किसी को बुरा लगे, डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम ऑल्सो ब्राह्मण। बट द थिंग इज द नॉलेज इज फॉर एवरीबडी, इट्स नॉट फॉर एनी कास्ट, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल। क्योंकि ब्रह्मांड है ना, तो ब्रह्मा का दिया हुआ जो भी चीज है इट इज फॉर एवरीबडी, समान रूप से। चाहे आप किसी भी ग्रह को देखें, वो भी समान रूप से ही सबको सब कुछ देते हैं। बट ऑल डिपेंड्स ऑन द कर्मा। अब आप बोलोगे मालिया के पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है, कैसे समान रूप हो गया? तो ऐसे मत लड़ना मेरे से, ठीक है। वो तो देखो कर्मा के ऊपर है। अब तो ये तो थोड़ा बहुत हमें समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है। ओके।